हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज एक लंबे समय के बाद विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस विषय को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। हार्ट, मानव हृदय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मानव हृदय की बात करेंगे। वैसे तो हृदय सभी के पास होता है, मोस्टली लोगों के पास एक ही हृदय होता है। देखिए, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूं कि टॉपिक बहुत ही कंसेप्चुअल है, काफ़ी कठिन टॉपिक है। आप लोगों को पूरे धैर्य के साथ पढ़ना होगा और इसमें बहुत कम याद करने की आवश्यकता होगी, ज़्यादातर आपको समझना ही पड़ेगा। अगर हम मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय लगभग ऐसा होता है। लगभग इस प्रकार का होता है मानव हृदय। आज तक जो आप लोगों ने ये पान के पत्ते के टाइप से मानव हृदय देखा है, ऐसा नहीं होता है। लगभग इस प्रकार का होता है मानव हृदय, जिसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, अगर इसकी चौड़ाई की बात करी जाए तो लगभग 9 सेंटीमीटर का होता है, और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 13 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। इसका जो टोटल वजन लिया जाता है, जो इसका वेट होता है, वेट नहीं, इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो लगभग 300 से 350 किलोग्राम का होता है। 300 से 350 ग्राम का, किलोग्राम का नहीं, 300 से 350 ग्राम। और अगर इसके आकार की बात करें तो वैसे तो देखने में देखिए त्रिभुजाकार टाइप से लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको बंद मुट्ठी के आकार का मानते हैं। कुछ इस प्रकार से बंद मुट्ठी के आकार का समझते हैं। ऐसे करके मान लीजिए बंद मुट्ठी का आकार होता है या फिर शंकु आकार होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है, मानव हृदय का जो आधार होता है, आधार दैट इज बेस, जो आधार होता है वो आधार हमेशा ऊपर होता है, और इसका जो सिरा होता है वो नीचे होता है। सिरा, यहाँ पे वेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिरा का मतलब इसके हेड की बात कर रहे हैं। हेड की बात यानी सिर की बात। जैसे हम लोगों का सिर है, हम लोगों का ऊपर है, गायब है, सभी का ऊपर सिर है, लेकिन जो मानव हृदय है वो उल्टा लटका हुआ है, यानी उसका सिर नीचे है और उसका जो आधार है वो ऊपर है। ये कहानी है, ये तो बस नॉर्मली छोटी सी बात है। उसके अलावा जो एक और बात होती है कि मानव हृदय की अगर हम बात करें तो जो हृदय का अध्ययन होता है, उसको जो हम अध्ययन करते हैं वो कार्डियोलॉजी में करते हैं। कार्डियोलॉजी। ये 2-4 छोटी छोटी सी बात थी, कॉमन सी, जो फैक्चुअल चीजें हैं, याद करने वाली होती हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मानव हृदय है, ये बंद मुट्ठी के आकार का है, मुट्ठी के आकार का। इसका आधार ऊपर होता है, सिरा इसका नीचे होता है। इसका वजन 300 से 350 ग्राम का होता है, 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये मानव हृदय की छोटी सी बातें हैं। इसको, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कर देता हूँ कि मानव हृदय जो है वो हमेशा लेफ्ट में होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके राइट में मानव हृदय हो जाता है। ये बाई मिस्टेक होता है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है तो उस दौरान हार्ट वो लेफ्ट की जगह राइट में, एक्चुअल में हार्ट लेफ्ट में भी ना होकर यहाँ सेंटर में होता है, यहाँ बीचों बीच में होता है और बीच से थोड़ा सा टेढ़ा। देखिए ये जो टेढ़ा बना हुआ है आप इसको मान के चलिए कि ये हार्ट है, तो यहाँ बीच में है और ये कुछ इस प्रकार से है, या इस प्रकार से टेढ़ा है, तो इसलिए हमको ये लेफ्ट में दिखाई देता है। बाकी ये बीच में ही होता है, ऐसे रहता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसे ना होकर ऐसे हो जाता है, तो वो बाई मिस्टेक होता है। इसके पीछे कुछ खास बात नहीं है। जब मानव शरीर में, मतलब माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है तो हार्ट का ऐसे ना होके ऐसा हो जाना। देखिए, वैसे तो हार्ट के अध्ययन को 2 भागों में हम बांट देते हैं। पहला भाग जो हम अक्सर लेके चलते हैं वो हार्ट के परिचय को लेके चलते हैं। पहला तो हार्ट का परिचय की बात होती है, दूसरे हार्ट के कार्य की बात होती है। लेकिन हमें क्या है, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। एक एक करके नहीं बताने के बाद दोनों को एक साथ लेके चला जाएगा।
अगर माने ये मानव हृदय है, मैं आप लोगों के सामने कुछ इस पोजीशन में खड़ा हूं, आप मेरे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड है वो मेरा राइट हैंड है और मेरा लेफ्ट आपका राइट है, यानी आप मुझे हमेशा उल्टा देख रहे हैं। आप इसको ऐसे देखिए कि मैंने अपना हार्ट यहां से निकाला और एज इट इज यहां ऐसे रख दिया, ऐसे निकाला और ऐसे रख दिया। जब उसको ऐसे रखा जाएगा तो आप लोगों का जो राइट होगा वो हार्ट का लेफ्ट होगा, क्योंकि मेरा देख रहे हैं आप लोगों का राइट मेरे लेफ्ट में आ रहा है और मेरा राइट आप लोगों के लेफ्ट में जा रहा है। तो हार्ट को ऐसे करके निकाला जा रहा है और ऐसा का ऐसा ही रखा जा रहा है। अगर हार्ट को घुमा के रख दें तो आपका राइट हार्ट का राइट हो जाएगा, लेकिन हार्ट को ऐसे निकाला और एज इट इज यहां पर रख दिया, यानी जो हार्ट का लेफ्ट होता है वो आप लोगों का राइट होगा, दूसरा जो आप लोगों का लेफ्ट होगा वो हार्ट का राइट होगा। यानी हार्ट के हमने दो भाग बना दिए हैं। इसका जो पहला भाग है वो है बायां भाग, बायां भाग यानी हार्ट की लेफ्ट साइड। दूसरे नंबर पे है दायां भाग यानी राइट साइड। दो भाग बना दिए हैं, एक बायां भाग और एक दायां भाग। उसी प्रकार से दो भाग और बना देते हैं। कुल मिला के हार्ट में 4 भाग हो गए। ऊपर वाले 2 भाग अलिंद कहलाते हैं, अलिंद यानी एट्रियम। एट्रियम कहलाते हैं। और नीचे वाले 2 भाग जो होते हैं वो निलय कहलाते हैं। निलय यानी वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ये हुआ हमारा दायां अलिंद और ये हुआ हमारा बायां अलिंद। ये हुआ हमारा दायां निलय और ये हुआ हमारा बायां निलय। एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर होते हैं या भाग होते हैं, या तो कोष्ठ या फिर चैम्बर या भाग। वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि मानव हृदय में कितने भाग हैं, कोष्ठ चैम्बर। 4 भाग होते हैं। तो भाई पहला सवाल बनता है कि जो मानव हृदय है उसको 4 भागों में बांटा क्यों? आखिर प्रकृति ने क्यों बांटा? या फिर किसके में 4 भाग होंगे, किसके में 2 होंगे, किसके में 3 होंगे, किसके में कंप्लीट मतलब अपूर्ण रूप से 4 होंगे? इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रकृति ने सबके हृदय को अलग अलग तरीके से बांटा है। प्रकृति ने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, यानी जो व्यक्ति काम करता है, वो काम करने में कितनी ऊर्जा लेगा, कोई भी काम करने में, या फिर उसका दिनचर्या जिस तरीके से वो जीवन जीता है उसको जीने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हृदय के भाग बांटे गए हैं। 4 उनके हैं जिन्हें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बहुत ऊर्जा की आवश्यकता किसको है भाई? मानव को है, पक्षियों को है, या फिर जो स्तनधारी होते हैं उन लोगों को है। तो उनके में 4 होंगे। अगर मछलियों की बात करें तो मछलियों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो पानी में तैरना है और आधा भार उनका पानी उठा लेता है, आधा भार मछली का शरीर। तो इस हिसाब से देखा जाए मतलब मछलियों का भार जो उत्प्लावन बल होता है उसके कारण पानी में कम हो जाता है, तो एनर्जी की आवश्यकता कम पड़ी, इसलिए उनके में 2 भाग होंगे। जो मछलियों का हृदय होगा वो 2 भाग होंगे। अगर देखा जाए तो मोस्टली जो जलचर होंगे या मछलियां होंगी उनके में 2 होंगे। जो स्थलचर होंगे उनके में भैया आप 4 मान लीजिए। जो स्थलचर होंगे, जो जमीन पे रहेंगे, गाय भैंस हो गई, उनके में भी 4 होंगे, लेकिन गाय भैंस के में कंप्लीट नहीं होते, चलिए आगे बात करेंगे उसमें। जो उभयचर होंगे उसके में 3 होंगे, क्योंकि जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, उसके में 3 हो जाएंगे। या फिर जो सरीसृप होंगे, जो सांप की कैटेगरी वाले लोग होते हैं, छिपकली हुआ
या सांप ही हुआ, जितने भी ये सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं रेप्टाइल्स में, उनके में भाई अपूर्ण रूप से 4 होंगे। कंप्लीट नहीं होंगे, 4 तो होंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होंगे, अपूर्ण रूप से 4 होंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रकृति ने सबके कार्य को देखा गया। जो जैसा जीवन जी रहा है उसके हृदय में उतने ज्यादा भाग रखे, लेकिन क्वेश्चन मार्क फिर लगता है भाई क्यों रखे। ऊर्जा के लिए ऊर्जा कैसे मिलेगी? इन चारों का कार्य होता है कि ये एक तो होता है भाई शुद्ध ब्लड, हमने ब्लड पढ़ लिया लेकिन ब्लड के प्रकार हमने नहीं पढ़े थे भाई। 2 प्रकार से ब्लड होता है, एक तो शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, दूसरा अशुद्ध रक्त होता है। एक अशुद्ध रक्त होता है। ये शुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त। अब इसमें होता क्या है? शुद्ध रक्त वो माना जाता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, अशुद्ध रक्त वो माना जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है भाई। शुद्ध रक्त को अलग रखा जाएगा, अशुद्ध रक्त को अलग रखा जाएगा। ऐसा होगा क्यों? अगर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये हार्ट के अलग अलग चैम्बरों में, भाई इस वाले पोर्शन में पता चला नु शुद्ध रक्त रख दिया, इसमें नु अशुद्ध रख दिया, किसी भी तरीके से, इसमें अशुद्ध रख दिया, इसमें शुद्ध रख दिया, किसी भी तरीके से आप मान के चलो अगर दोनों आपस में मिल जाएं कि शुद्ध और अशुद्ध एक साथ पूरे हार्ट में भरा हुआ है, तो जो हमारी ऊर्जा बनती है ना, वो ऊर्जा बन नहीं पाएगी बढ़िया। क्यों नहीं बन पाएगी? तो ऊर्जा बनाने के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे भाई। ऊर्जा के लिए सबसे पहले हमको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, C6H12O6। अब इसमें जो जाती है वो ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जाने के बाद जब ये लोग आपस में क्रिया करते हैं, तो क्रिया करने के बाद सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, देन जल बन गया, इसमें CO2 बन गया, H2O बन गया और प्लस ऊर्जा बन गई। 38 ATP बनते हैं वैसे तो, 38 ATP। ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 ATP बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बंडल होता है, ऊर्जा के पैकेट माने जाते हैं, जिनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है और ऊर्जा पैदा की जाती है। तो हमको मोस्टली जो ये ऑक्सीजन है, इसके कारण ऊर्जा बन रही है भाई। और अगर ऑक्सीजन कहाँ है? वो शुद्ध रक्त में है। इन दोनों को अगर आपस में मिलाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो संभावना है उसको हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए, या बॉडी में कोई और तरह की प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए मानव शरीर में या फिर उन शरीर में जिनका कार्य मुश्किल है, जीवनचर्या दिनचर्या जिनका मुश्किल है, उनके हृदय में 4 भागों को बांटा गया है, ताकि वो अपने काम को ध्यान से कर सकें, ठीक से कर सके, पूरी ऊर्जा के साथ कर सके। बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। इसका बायां भाग भी मैं मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देते हैं। पहले पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही नोट्स बनाइएगा। 4 भागों में बांट दिया। यहां पर 2 वाल्व लगे होते हैं, एक वाल्व तो यहां लगा होगा, देन दूसरा वाल्व यहां लगा होगा, ताकि ब्लड ऊपर से नीचे आ जाए, यानी अलिंद से निलय में आ जाए। इधर भी अलिंद से निलय में आएगा, ये वाल्व खुलेगा, ब्लड सारा नीचे आएगा, देन वाल्व बंद हो जाएगा। मान के चलिए यहां पर ब्लड है, और जो हमारा ये वाला, चलिए फिर भी लिख ही देता हूं, इसको हम बायां, देन इसको दायां, राइट एंड लेफ्ट। इसमें जो होगा हमारा वो शुद्ध रक्त होगा। होता क्या है, हमारा जो बायां निलय है, ये वाला तो निलय है भाई, वेंट्रिकल है,
इस बाएं निलय से एक बड़ी नस निकलती है जिसको हम लोग महाधमनी बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं, या फिर एब्डोमिनल एरोटा बोलते हैं। एरोटा लिख देता हूं मैं, इसको एरोटा बोलते हैं या फिर महाधमनी। महाधमनी इसको बोला जाता है। ये नस निकलती है, हालांकि ये टूट के ऊपर भी चली जाती है। ये हमारा हार्ट है और यहां से निकली, यहां से नस निकली, वो एक हिस्सा तो यहां चला गया बाजुओं की तरफ, एक हिस्सा टूट के हमारा नीचे चला गया और एक हिस्सा ऊपर चला गया। तो हम नीचे वाले की बात करते हैं क्योंकि सबका प्रोसीजर एक सा है। ये जो यहां से नस निकली, ये टूटी, इसमें शुद्ध रक्त, इसको महाधमनी के नाम से या फिर एरोटा के नाम से जानते हैं। इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है और ये पूरे शरीर में रक्त लेकर पहुंच गई। ये महाधमनी पहले टूटेगी और धमनी बना देगी। महाधमनी टूटेगी और टूटने के बाद में धमनी बना देगी और ये धमनिकाएं फिर टूट जाएंगी। जैसे ही ये धमनियां टूटेंगी, ये धमनी टूटने के बाद में धमनिकाएं बनाएंगी। देन ये धमनिकाएं हमारे पूरे शरीर को रक्त में, मतलब जो हमारी कोशिकाएं हैं, ये धमनिकाएं केशिकाओं में बदल जाएंगी। ये रही केशिका। हृदय से जो बायां भाग है, बायां निलय, उससे एक नस निकलती है जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है, और शुद्ध रक्त लेके जाने वाली को हम महाधमनी या धमनी बोलते हैं या फिर एरोटा बोलते हैं। जो बड़ा भाग है इसको एरोटा बोलते हैं। ये टूट जाती है, टूटकर धमनी बनाती है, धमनी जिसको हम आर्टरी बोलते हैं अंग्रेजी में। धमनी बनाएगी, ये धमनी फिर टूटेगी छोटे छोटे भागों में और धमनिकाएं बनाएगी। ये धमनिकाएं फिर टूट जाएंगी जो मिलकर केशिका बनाती हैं, और केशिका ही वो एक छोटी नस होती है जो हमारे रक्त की, मतलब हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक या प्रत्येक ऊतक तक रक्त को पहुंचा देती है। मतलब पूरी कोई भी कोशिका है उसके चारों तरफ ब्लड लिपटा रहेगा। किसके द्वारा? केशिकाओं के द्वारा। जब हमारी केशिकाओं के द्वारा रक्त कहां तक पहुंच रहा है? कोशिका में पहुंच रहा है। नाम थोड़ा एक सा लग रहा है, ये तो है केशिका, इसको बोलते हैं कैपिलरी इंग्लिश में। केशिका यानी कैपिलरी, और ये है कोशिका, दैट इज सेल। दोनों अलग अलग हैं, एक से लग रहे हैं। ये कोशिका है, ये कोशिका है और ये केशिका है, बट दोनों अलग हैं। ये ब्लड है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर शरीर बनता है। क्या होगा कि केशिकाएं जो हैं वो किसी भी कोशिका के चारों तरफ लिपटी रहेंगी और उसको कुछ देंगी। क्या देंगी? दो चीजें देंगी उसको। पहले नंबर पे तो ग्लूकोज देंगी और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन देंगी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें उसको देंगी। वो क्या करेगी? कोशिका, कोशिका क्रिया करेगी। कौन सी? जो अभी अभी आपको बताई थी कि इन दोनों की क्रियाएं कराकर वो ऊर्जा बना देगी। जब इन दोनों की क्रिया से ऊर्जा बनेगी तो दो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे थे। एक तो जल बन रहा था, प्लस नंबर एक तो जल बन रहा था और दूसरे नंबर पे CO2 बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन केशिकाओं में मिला दिया जाता है। ये केशिकाएं करती क्या है भाई? अभी तक ये ब्लड हमारा शुद्ध था। क्यों था शुद्ध? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन थी। हमारा ब्लड वही शुद्ध होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उस ब्लड को हम लोग अशुद्ध मानते हैं। यहां ब्लड हमारा शुद्ध है। कब तक शुद्ध है? जब तक वो कोशिकाओं को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं दे देता। जैसे ही कोशिकाओं को ऑक्सीजन और ग्लूकोज देता है
वो कोशिकाएं आपस में क्रिया करेंगी। कोशिकाओं के आपस में क्रिया करने के बाद में कहानी आगे बढ़ेगी कि कोशिकाओं ने उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड देने के साथ में उन्होंने अपशिष्ट जल भी दे दिया। जो अशुद्धि थी, जो हमने यूरिन वगैरह में निकलेगा सब, जैसे यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, या और भी जो अपशिष्ट या जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी में बन रहे हैं, उनको ब्लड में मिला दिया। अब ये केशिकाएं आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगी और जुड़ के आपस में बनाएंगी सिरिकाएं। ये सिरिकाएं बनाएंगी आपस में जुड़ के। अब जब ये सिरिकाएं आपस में जुड़ती रहेंगी तो पहले तो जैसे हमारे यहाँ पर ये धमनिकाएं बनी, उसी प्रकार से पहले सिरिकाएं बनेंगी। भाई पहले नंबर पे थी हमारी महाधमनी, दूसरे नंबर पे बनी धमनी और तीसरे नंबर पे बनी हमारी धमनिकाएं, चौथे नंबर पे बनी हमारी केशिकाएं। चौथे नंबर के बाद अब फिर तीसरा नंबर आ जाएगा। बिल्कुल वही प्रोसीजर अब हम यहाँ से उल्टा चलाएंगे। तीसरे नंबर पे बनेंगी सिरिकाएं और सिरिकाएं आपस में जुड़ती रहेंगी और जुड़ने के बाद बनाएंगी सिराएं। सिराएं भाई दूसरा नंबर हो गया और ये सिराएं भी आपस में जुड़ेंगी और मिलकर बना देंगी महाशिरा। पहला नंबर, मतलब हम रक्त को लेके हृदय से निकले थे और हृदय में ही चले गए। हमारा रक्त एक नस में ही घूमता रहा। ये इस कारण माना जाता है कि मनुष्य का जो रक्त है वो बंद परिसंचरण तंत्र में घूमता है। ये चारों तरफ से बंद है। भाई ऐसा नहीं है कि हृदय जो है ऐसे घूम रहा है, ऐसे बह रहा है पानी की तरह, नहीं, वो नसों में घूम रहा है। कौन सी में? या तो वो सिराएं होंगी या फिर वो धमनी होंगी। सिरा और धमनी। सिरा को अंग्रेजी में वेन बोलते हैं, वेन, और इसको बोलते हैं आर्टरी। शुद्ध रक्त लेके महाधमनी निकली, महाधमनी धमनियों में टूटी, धमनियां फिर धमनिकाओं में टूटी और वो धमनिकाओं ने केशिकाएं मतलब केशिकाओं में टूट गई और केशिकाओं ने मानव का पूरा रक्त जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। कोशिकाओं ने उस रक्त में से ग्लूकोज ले ली, साथ में ऑक्सीजन ले ली और साथ में उसको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उस कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर, यानी अब ब्लड अशुद्ध हो गया। जब तक ऑक्सीजन थी तब तक शुद्ध था, जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली अब वो अशुद्ध हो गया। उसके अशुद्ध होने के बाद में वो आपस में मिली और सिरिकाएं बना दी, सिरिकाएं आपस में मिली और सिराएं बना दी, सिराएं आपस में मिली, देन महाशिरा बना दी। और ये महाशिरा हमारे दाएं अलिंद में पूरा का पूरा अशुद्ध रक्त लेकर पहुंच गई। जो हमारा यहां पर शुद्ध रक्त था, देन वो अब हमारा अशुद्ध रक्त हो गया। ये इसकी एक कहानी है, एक स्ट्रक्चर है। अब आगे इस बात को बढ़ाते हैं, लेकिन पहले बढ़ाने से पहले मैं यही बात खत्म कर देता हूं। जो हमारी ये महाधमनी थी, इस धमनी के अंदर कोई भी वाल्व नहीं होता, बस यहां एक वाल्व लगा होता है जिसको हम हृदय का हिस्सा मानते हैं। एग्जामिनर सवाल पूछता है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। किताबें बोलती हैं या फिर कुछ टीचर बता देते हैं, ऐसा कई जगह गलत लिखा हुआ है कि मानव हृदय में 2 वाल्व होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि 2 नहीं 4 होते हैं। 4 वाल्व होते हैं मानव हृदय में। मोस्टली आपको बस 2 का ही नाम मिलेगा लिखा हुआ। पहले नंबर पे तो ये वाला वाल्व होता है, दूसरे नंबर पे ये वाला वाल्व होता है, भाई तीसरे नंबर पे ये वाला वाल्व होता है, और चौथा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। जब चौथा मैं आपको दिखाऊंगा तभी मैं चारों के नाम बताऊंगा। ये जो है महाधमनी है, इसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर शुद्ध रक्त है। लेकिन जो हमारी सिराएं होती हैं, ये इनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं।
और एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि किसके अंदर वाल्व पाए जाते हैं, धमनी में, सिरा में, वगैरह वगैरह टाइप से। क्यों पाए जाते हैं कि अगर एक बार यहां से अशुद्ध रक्त यहां पहुंच जाए तो वापस नीचे को ना आए, इस कारण ये वाल्व लगे होते हैं। यहां पहुंच जाए तो नीचे को ना आए, क्योंकि अगर ये नीचे को जाएगा तो भाई कोशिकाएं हमारी एनर्जी कैसे बनाएंगी, और एनर्जी नहीं बना पाएंगी तो हम काम कैसे करेंगे। यहां पर क्यों नहीं है, यहां पर इसलिए नहीं है कि मानव शरीर में जो मोस्टली धड़कने का ज्यादातर कार्य करता है वो ये वाला हिस्सा करता है, नीचे वाला। ऊपर वाला हिस्से की धड़कनें कम मानी जाती हैं, हालांकि वो भी फैलता और सिकुड़ता है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि ये वाला हिस्सा होता है जो हमारा, ये वाला हिस्सा होता है हमारा, जिसको हम बायां निलय कहते हैं, जो मानव शरीर में ब्लड पहुंचा देता है। इसलिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। अधिक ताकत लगाने के कारण यहाँ पर वाल्व की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्लड रुकेगा ही नहीं, वो इतनी ताकत से भेज देगा। ये वाला हिस्सा पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, यानी मानव हृदय का कार्य होता है शरीर में रक्त को पहुंचाना। कहानी आगे बढ़ा देते हैं भाई। यहां से ब्लड निकला और ब्लड यहां से यहां तक पहुंच गया। यहां से पहुंचने के बाद में अब यहां पर रक्त है हमारा अशुद्ध। अशुद्ध रक्त बोल रहा हूं मैं बार बार, मैं रक्त को गंदा नहीं कह रहा हूं, अशुद्ध बोल रहा हूं। और रक्त को शुद्ध किया जाना है, फिल्टर नहीं किया जाना। रक्त को फिल्टर करना मतलब छानना, जिसका काम करता है भाई हमारा किडनी, गुर्दा। यहां पर अशुद्धि की बात कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो अभी बताऊंगा। यहां पर क्या होगा, ये वाला हिस्सा हमारा प्रेस होगा और वाल्व खुल जाएगा। जैसे ही वाल्व खुलेगा सारा का सारा अशुद्ध ब्लड अब यहां पर आ गया। जब अशुद्ध ब्लड सारा यहां आ जाएगा तो यहां से फिर एक नस निकलती है जी। अभी तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मिटाने जा रहा हूं थोड़ा सा। यहां से एक नस निकलती है जिसको हम पल्मोनरी धमनी बोलते हैं, और उसमें भी एक वाल्व यहां लगा होता है। यह है जी हमारे हार्ट का चौथा वाल्व। पहला, दूसरा, तीसरा, देन चौथा। जो हमारा बायां वाल्व है इसका नाम होता है बाइकस्पिड। इसको द्युकपर्दी भी बोलते हैं, या इसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। माइट्रल वाल्व जो हमारा दायां वाला भाग होता है, ये वाला, इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ट्राइकस्पिड या त्रिकपर्दी। उसके अलावा जो हमारी महाधमनी में लगा हुआ है, कौन सी में, एरोटा में लगा हुआ है, तो इस कारण इसको एरोटिक वाल्व बोलते हैं। एरोटिक वाल्व। जो चौथा हुआ है हमारा, चौथा हमारा पल्मोनरी में लगा हुआ है। ये जो निकलती है हमारी, इसको हम पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। पल्मोनरी धमनी। तो इस कारण इस वाल्व को भी हम पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। पल्मोनरी वाल्व। यह है जी चारों वाल्व की कहानी। अब यहां से क्या होगा, यहां से हमारा अशुद्ध रक्त जाएगा। अशुद्ध रक्त लेके जाने वाली कौन है, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं।
हृदय से लेके जा रही है। अगर शरीर से हृदय में लेके जा रही है अशुद्ध रक्त, वो सिरा है, लेकिन उसके आगे कोई वर्ड नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर हृदय से अशुद्ध रक्त लेके जाना है शरीर के किसी भाग में, तो वहां पल्मोनरी धमनी होगी। धमनी से कंफ्यूज मत हो जाना कि शुद्ध रक्त लेके जा रही है, वो केवल धमनी है जो हृदय से लेकर जा रही है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त। लेकिन हृदय से अशुद्ध रक्त जो लेके जा रही है वो भी धमनी है, लेकिन पल्मोनरी या फुफ्फुस बोलते हैं उसको। ये हमारी लेके जाती है और दो भागों में जी बट रही है। ये भी कहां? ये हमारे लंग्स तक चली जाती है जी, फेफड़े। हमारे लंग्स तक चली गई और इसमें सारा अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। ये जो CO2 है, ये CO2 चली जाएगी हमारे ब्लड में। भाई किस चीज से मिलकर जा रही है? तो जब हम ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड पढ़ते समय मैंने हीमोग्लोबिन बताया था कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। उसके बाद में यही बताया था मैंने कि हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, या फिर हीमोग्लोबिन कार्बो एमीन यौगिक बना देता है। हीमोग्लोबिन कार्बो एमीन यौगिक बना रहा है। हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रहा है। ये वाला जो इनके बीच में बंधन होता है या बंध बनता है, ये अस्थायी होता है। अस्थायी बंध है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी टूट जाता है। कहां टूट रहा है? ये हमारे फेफड़ों में टूट रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी, भाई हीमोग्लोबिन का और कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का जो बंध होता है वो टूटता कहाँ है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का बंध तो टूटेगा हमारे फेफड़ों में, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो बंध होगा वो टूटेगा हमारी कोशिकाओं में, क्योंकि ऊर्जा बनाने के लिए कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए। यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन ऑलरेडी भरी होगी क्योंकि हमने सांस ले लिया। हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर टूट जाएगी, ब्लड से अलग हो जाएगी, और अब इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी। इस ऑक्सीजन को लेकर ब्लड, जब तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी तब तक ब्लड अशुद्ध था, लेकिन अब इसमें ऑक्सीजन मिल गई, वही ब्लड शुद्ध हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा हमारे ब्लड को शुद्ध करने का कार्य, शुद्ध यानी कि प्योर करने का कार्य, शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो भैया फेफड़े करते हैं, किडनी नहीं करती। किडनी उसको फिल्टर करने का काम करती है, छानने का, शुद्ध नहीं करती। जो शुद्ध करते हैं वो फेफड़े करते हैं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से अलग हो गई और उसमें ऑक्सीजन मिल गई। उस ऑक्सीजन को लेकर अब हमारा ब्लड वापस हमारे हृदय में जाएगा। इन दोनों फेफड़ों से एक नस निकलती है जिसको हम पल्मोनरी सिरा बोलते हैं। पल्मोनरी सिरा ये निकलती है और ये हमारे हार्ट में चली जाती है यहां, और सारा का सारा शुद्ध रक्त वापस यहां आ गया। यहां से प्रेस होगा, यहां आ जाएगा, और यहां से प्रेस होगा तो पूरे शरीर में घूम जाएगा। ये पूरा मानव रक्त का परिसंचरण तंत्र है जो एक बंद वक्र में घूम रहा है। अभी तक की ये बात है। देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा बात में। धमनी है जो शुद्ध रक्त लेके जा रही है, कहां से? हृदय से पूरे शरीर में। कहां से निकलती है? वो निकलती है बाएं निलय से। सिराएं हैं जो अशुद्ध रक्त लेके जा रही हैं, कहां से? पूरे शरीर से लेके जा रही हैं हृदय में। कहां पर? दाएं अलिंद में।
उसके बाद में जो हमारा दायां निलय है वहां से पल्मोनरी धमनी निकल रही है जो अशुद्ध रक्त लेके जा रही है कहां? फेफड़ों में। पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस, फेफड़ों से एक नस निकल रही है जिसको पल्मोनरी सिरा बोलते हैं, वो शुद्ध रक्त लेके जा रही है वापस हमारे हृदय में। इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगले लेक्चर में इस बात को अभी यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अगर अभी तक का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसका आगे आंसर कर दूं। ओके, थैंक यू।